Good morning, student. Now we are reached in fourth lesson, which is metals and non-metals. आज हम चौथे अध्याय में हैं, जो है ये पदार्थ, और इसमें अधातु और धातु की बात हो रही है। तो हम करते हैं पाठ की रीडिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत, और समझते हैं पाठ के इन धातुओं के विषय में और अधातुओं के विषय में। यू आर familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, zinc. Some materials have been given in the table. आप जो है कुछ धातुओं या पदार्थों के से आप परिचित हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम या तांबा आदि। आपने देखे होंगे कि लोहे के जैसे आप रोटी बनती होगी आपके घर में, तो आपने वो उसके तवे देखे होंगे, ठीक है। और आप चावल आवल बनाते होंगे तो एल्यूमिनियम के आपने डेगची, ठीक है, सॉस पैन वगैरह और देखे होंगे। और आपके घर में अगर पाठ पूजा वगैरह अगर क्या रहती होंगी तो वहाँ तांबे के लोटे भी आपने देखे होंगे। इस प्रकार से कि तांबे से बनी हुई या लोहे से बनी हुई या एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज़ों को आपने देखा होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यहाँ एक टेबल दी है कि टेबल अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, जो पदार्थों की दिखावट है और उनकी हार्डनेस है या कठोरता है, इनके विषय में यहाँ पर एक वो दी गई है सारणी। और सारणी में जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है, तो उस कॉलम में दिया है ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स, मतलब जो वस्तु या पदार्थ जिसे हम कहते हैं, ये दिया है। और इस कॉलम को अगर हम देखते हैं तो आगे इस कॉलम में दिए गए हैं, जो पहले उसमें दिया है स्थान पर, वो है आपका आयरन, जिसे हम लोहे से जानते हैं, लोहा कहते हैं। और फिर दूसरे में दिया है कोल, जिसे हम कोयला कहते हैं। और फिर सल्फर दिया हुआ है, जिसे हम गंधक भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा एल्यूमिनियम दिया है, ठीक है। और एल्यूमिनियम को हम इसी नाम से जानते हैं, खैर फिलहाल एल्यूमिनियम कहते हैं। और कॉपर दिया है, अर्थात जिसे हम तांबा कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉलम नंबर 2 है, उसमें जो इसकी जो दिखावट है, ठीक है, वो कैसी है आपने लिखना है। ये मतलब सीनी है, मीन्स ये आपका एक चमकदार है, जिसे हम शाइनी कहते हैं ना, हाँ वह है। या डल है, डल को हम जैसे आपका जिसमें कोई चमक नहीं होती है उसे हम डल कहते हैं, यार ये तो डल है कहते हैं ना। तो इसी प्रकार से वो डल है। डल यानी कि आपका निष्प्रभ, जिसमें कोई भी आपका कोई शाइनिंग या प्रभा या चमक ना हो, उसे हम डल या निष्प्रभ उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपने लिखना है, जैसे कि लोहा है तो क्या ये चमकदार है, अगर है तो आप लिख देंगे यस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कोल, कोल माने ये हो गया आपका कोयला, तो क्या ये चमकदार है, तो ये नहीं है, तो आप लिख देंगे नो, ठीक है। फिर अब सल्फर है, तो क्या ये है चमकदार, और अगर नहीं है तो नो, और अगर है तो यस। ये है चमकदार, वैसे कुछ कुछ चमकदार होता है, ये पीले रंग का होता है, तो इसमें यस लिख देंगे। एल्यूमिनियम है, तो क्या ये है चमकदार, हाँ ये है चमकदार, अगर इसे हम रोशनी में रखें तो ये चमकने लगता है, तो इसमें आप लिख देंगे यस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है तांबा या कॉपर, तो ये क्या ये है चमकदार, यस ये है चमकदार, तो इसमें आप लिख देंगे हाँ ये चमकदार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉलम नंबर 2 को आप क्या कहते हैं लिख लेंगे। अब तीसरे वाले इस कॉलम में आपने हार्डनेस लिखनी है, क्या ये हार्ड है या नहीं है। कि लोहे में यस ये हार्ड है, ठीक है, उसमें ये हार्ड है कोयला, यस। और इसमें गंधक में हार्ड है, ठीक है, यस यस। मतलब इनमें चारों में आपने भरना है यस। और ये टेबल आपने होमवर्क में ड्रॉ करनी है, ठीक है बच्चों। ठीक हो गया, ये आज का काम हो गया, आगे कल देखते हैं।